अस्सलामु अलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने आपसे अपनी लास्ट क्लास में एसएन रिएक्शन डिस्कस करना शुरू किए थे। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में ये बताया बेटा कि एसएन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, SN1, SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर। SN1 पर ये जो वन लिखा होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और SN2 का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। हमने SN2 पढ़ लिया बेटा, और हमने SN2 में क्या पढ़ा कि वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है, एक स्टेप के अंदर होता है, ट्रांजिशन स्टेट उसके इंटरमीडिएट होती है, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है बेटा। हमने उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई। SN1 रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होता है, दो स्टेप्स में होता है। इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोनियम आयन होता है बेटा, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये दो स्टेप में क्यों होता है, क्योंकि वो जो बल्की अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेटा, वो बल्की अल्काइल ग्रुप्स आपके OH नेगेटिव आयन के अटैक को हिंडर करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से पहले SN1 रिएक्शन के पॉइंट्स लिख देता हूँ बेटा, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो छोटा सा एक वो है, इसके पॉइंट्स लिख देता हूँ जो आपको पता होने चाहिए बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, पहली बात SN1 के लिए लिखवा रहा हूँ, SN2 के लिखवा चुका हूँ, सही है। नंबर 1, इट occurs in tertiary alkyl halides बेटा, ठीक है। इट अकर्स इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इट प्रोसीड्स इन इट प्रोसीड्स इन टू स्टेप्स बेटा, दो स्टेप में होता है, जबकि SN2 वन स्टेप में था, ठीक है। तीसरी बात बेटा, इंटरमीडिएट of reaction is कार्बोनियम आयन, जिसे आप कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक है, कार्बोनियम कार्बोकैटायन। तीसरी बात बेटा, और चौथी बात बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional rate of reaction is directly proportional to the concentration of to the concentration of alkyl halides only, ठीक है। हमने इसका ग्राफ कर लिया था, सब कर लिया था। अब मैं आपको ना अलग से एक इसी का SN1 का की पॉइंट बताता हूँ, ठीक है बेटा, सुनिएगा। इन फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट स्टेप nucleophile cannot attack slightly positively charged carbon because of presence of three
बल्कि अल्काइल ग्रुप बल्कि अल्काइल ग्रुप्स which create steric hindrance which creates steric hindrance बेटा. In second step, nucleophile can attack positively charged carbon due to its planar structure बेटा. ड्यू टू इट्स प्लानर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो अपने प्लानर स्ट्रक्चर की वजह से वो जाहिर बात है दो साइड्स खाली हो जाएंगी, तो उस पर इजीली अटैक कर सकता है. अब आते एक छोटा सा टॉपिक और है, इसी के साथ कनेक्टेड है बेटा, और वो है ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस बेटा. ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस. ease of हाइड्रोलिसिस. अच्छा, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी है. और जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपसे कहेगा कि न्यूक्लियोफिलिक, ये स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रही है मेरे ख्याल से बाबू. ओके, तो ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए. हेलो. जैसे बेटा सपोज करो आप एक ऐसा अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं बेटा, जिसमें क्लोरीन लगा हुआ हो, या बेटा आप एक ऐसी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ हो और जिसमें आयोडीन लगा हुआ हो बेटा. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. अच्छा, अब मसला ये है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं प्राइमरी, तो उसमें SN2 रिएक्शन होगा. अगर आप अल्काइल हैलाइड टर्शरी यूज कर रहे हैं तो SN1 रिएक्शन होगा. अब आपने क्या किया, तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के, लेकिन हर दफा उसमें हैलाइड डिफरेंट था. एक दफा आपने क्लोराइड लिया, एक दफा आपने ब्रोमाइड लिया, एक दफा आपने आयोडाइड लिया. क्या इन तीनों के रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क होगा? द राइट आंसर इज होगा, बिल्कुल होगा. सबसे पहले हाइड्रोलिसिस किसकी होगी और सबसे बाद में हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, यानी कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और कौन देर से हाइड्रोलाइज होगा और देर से ब्रेक होगा. तो ज़रा बात को समझिएगा. जब आप क्लोरीन से लेकर के आयोडीन की तरफ जाते हैं बेटा, तो आपको याद होगा इनके रेडियस बढ़ रहे हैं. हेलोजन के एटॉमिक रेडियस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो बेटा अगर रेडियस इंक्रीज होंगे तो व्हाट हैपन टू द बॉन्ड लेंथ? आप कहेंगे सर कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. अब सोचो, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होता जाएगा या स्ट्रॉन्ग? वीक होता जाएगा. तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट बन सकता है? आयोडाइड. इसका मतलब ये हुआ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अगर एक जैसे आपके अल्काइल हैलाइड हो और आप उनकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, मतलब SN रिएक्शन कर रहे हो बेटा, तो सबसे फास्ट हाइड्रोलिसिस, सबसे फास्ट SN रिएक्शन आयोडाइड का होगा, उसके बाद ब्रोमाइड, और सबसे स्लो रिएक्शन किसका होगा? क्लोराइड का. क्यों? बॉन्ड वीक है.
तो वो आपसे ये सवाल भी पूछता है, ख्याल रखिएगा। तो हम कहते हैं यहां से यहां जाते हुए बेटा ईज ऑफ हाइड्रो यानी हाइड्रोलिसिस इजी होती रहती है, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस बेटा, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस बेटा। तो जब आप क्लोरीन से जाएंगे उधर, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है बेटा। आई थिंक स्क्रीन बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, आई डोंट नो व्हाई बट ओके। तो ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस बेटा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती रहती है, यानी कि क्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक। क्यों होती है बेटा? इसलिए कि उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बेटा, बॉन्ड वीक होगा और जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। अब यहां पे छोटी सी बात को याद रखिएगा बेटा कि फ्रॉम RCl to Ri, rate of hydrolysis increases. From RCl to Ri, rate of hydrolysis increases because EA of reaction, activation energy of reaction, डिक्रीजेस। जब भी रेट फास्ट होगा एक्टिवेशन कम होगी, जब भी रेट स्लो होगा एक्टिवेशन ज्यादा होगी। अब उसका रीजन लिख लें। अक्सर ना 2 मार्क्स का सवाल पूछता है, तो जरा ख्याल रखिएगा। तो जहां कहीं पे भी रेट कम हो रहा हो, रेट बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी का एक पॉइंट है, ठीक है। तो फ्रॉम RCl टू Ri रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। नाउ इट इज बिकॉज, क्यों होता है ऐसा? इट इज because bond length increases, bonds become weaker, consequently readily broken बेटा, कॉन्सिक्वेंटली रेडिली ब्रोकन। तो आपने ख्याल रखना है इस बात का। कितनी सिंपल सी बात है। अब आते हैं इसी के साथ एक छोटी सी बात आपसे, और यह हमारा पहला रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN रिएक्शन में बेटा SN1 पढ़ा, SN2 पढ़ा और पूरी डिटेल के साथ पढ़ा। अब आपके से ना एक सवाल और पूछता है, और वो है एलिमिनेशन रिएक्शन नंबर 2, सेकंड रिएक्शन। हमारे पहले वाले की हेडिंग चेक कर लूँ एक दफ़ा बेटा। ये मेरा नंबर 1 था, नंबर 2 सही है, पहली हेडिंग थी। नंबर 2 बेटा सेकंड रिएक्शन देखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिर्फ कंडीशन का फर्क है। मैं पहले ना ये बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। ये मैं की पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ 2 स्टार लगा रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, सही है। इफ एल्कोहलिक sodium hydroxide is used,
elimination occurs instead of substitution. इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, मैं आपको दोनों आमने सामने लिख के देता हूं ताकि बात याद रहे। जरा देखिएगा, CH3 CH2Cl है। गौर से देखिएगा, सिर्फ एक चीज का फर्क होगा। अगर आप एक्वस पानी लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसे हीट करें, रिफ्लक्स करें, कुछ भी लिखा हो, तो आप कहते हैं CH3 CH2 OH आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी SN रिएक्शन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? SN रिएक्शन। अब आप फिर से देखें बेटा, सेम कंपाउंड दोबारा ले रहा हूं, CH3 CH2Cl। फर्क देखिएगा, अगर मैं यहां पर NaOH इन एल्कोहल लिखूं या इथेनॉल लिखूं, NaOH इन इथेनॉल, अगर आप सॉल्यूशन पानी की जगह किस में बनाएं बेटा? एल्कोहल में बनाएं, और उसे कर देवें हीट, तो बेटा अब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एलिमिनेशन होगी। कैसे? एक कार्बन से हेलोजिन रिमूव होगा, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से H रिमूव होगा, तो ये बनेगा क्या? ये देखिएगा बेटा, CH3CH2। सुनिए, मैंने CH2 वाले कार्बन से क्लोरीन हटाया, हेलोजन हटाया, उसके एडजेसेंट वाले से क्या हटाऊंगा? H हटाऊंगा, H। ये मैंने हटा दिया H, CH2 बच गया, CH3 से एक H हटाया, बेटा दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हुई, डबल बॉन्ड लग गया, क्या चीज एलिमिनेट हो गई? HCl। इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कितना सिंपल और लाउड और क्लियरली बोल रहा हूं, फिर से सुने मैंने क्या बोला। अगर आप एल्कली यूज करेंगे एक्वस कंडीशंस में, एक्वस, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी अल्काइल हैलाइड में। और अगर आप एल्कली यूज करेंगे बेटा एल्कोहलिक फॉर्म में, यानी आप सॉल्यूशन एक्वस में ना बनाएं, आप सॉल्यूशन अल्कोहल में बनाएं, तो एलिमिनेशन होगी। एक हेलोजन हटेगा, जिस कार्बन से हेलोजन हटेगा उसके साथ वाले एडजेसेंट वाले कार्बन से H हटेगा, बेटा दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होगी और बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। मैं समझा पा रहा हूं कुछ? तो सिर्फ कंडीशन चेंज कर दोगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एलिमिनेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मिक्स मत कर देना इसको। हाँ, बहुत सारे बच्चे से मिक्स कर देते हैं, मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ यार याद रखना बेटा, सिर्फ छोटा सा फर्क है, इधर एक्वस लिखा हुआ है और इधर अल्कोहल लिखा हुआ है, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर आप एक्वस यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होती है बेटा, अगर आप अल्कोहलिक यूज करेंगे तो एलिमिनेशन होगी और अल्कीन बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टार बना के लिख दिया, इफ अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, सही है, एलिमिनेशन अकर्स इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाय रिजवान, चलो मेरा तीसरा पॉइंट देखिएगा, थर्ड। अमाइन फॉर्मेशन बेटा। अमाइन किस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं बेटा? NH2 फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अमाइन फॉर्मेशन, अमाइन कैसे बनते हैं देखिए बेटा, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल है, इसके साथ कोई भी हैलाइड लगा दें, ये ले, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछता है आपसे, अगर आप अमोनिया इन इथेनॉल लें
हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सील्ड ट्यूब, सील्ड ट्यूब, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, RnH2 और साथ में बन जाएगा HCl। अब ज़रा बात को समझिएगा, ये रिएक्शन जस्ट फॉर योर नॉलेज, एक्स्ट्रा एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़रा समझिएगा बात को। इस रिएक्शन में होता क्या, देखो बेटा, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जैसे ये रहा, और ये अमोनिया है बेटा। अगर ये H और Cl मिलकर HCl बना ले, चेक करें बन गया, तो बेटा ये RnH2 के साथ लग के क्या बना लेगा, RnH2, अमाइन बन गया। अमाइन किसे कहते हैं, जो कंपाउंड्स कंटेनिंग NH2, साथ में क्या बन गया, HCl। एक दफ़ा इसने एक सवाल पूछा अमाइन का MCQ में, वो बड़ा ही अजीब सा सवाल था। उसमें इसने ये किया, देखो बेटा, लेकिन ये कि बच्चों को वो दे दिया उसने। उसने ये कहा, ज़रा सवाल सुनिएगा, इसने कहा कि अगर CH2Br हो, फिर CH2 हो, फिर CH2 हो, फिर CH2 हो, फिर CH2 हो, और यहाँ भी Br हो, और अगर इसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दिया जाए, काफ़ी बच्चों ने ये सवाल गलत किया था, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो 2HBr बनता है। क्या आप बता सकते हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप देखें, अल्काइल हैलाइड 1 मोल यूज़ किया, अमोनिया 1 मोल यूज़ किया, HBr 2 मोल्स बन रहे हैं। अब वो पूछ रहा है, ये बताओ वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा। अब बहुत कम बच्चों के दिमाग में इसका जवाब आया, क्योंकि बच्चों ने तो सिंपल ये पढ़ा था ना कि भाई अमोनिया का H हटाओ, अल्काइल हैलाइड का हैलाइड हटाओ और आपस में मिला दो। लेकिन मसला ये है कि उसने अच्छी खासी हिंट बच्चों को दी थी। ये देखो बेटा, 2HBr, ये अच्छी हिंट है ना, 2HBr के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ अमोनिया का एक H नहीं रिमूव हुआ होगा, अमोनिया के 2H रिमूव हुए होंगे ना। ये बात बहुत कम बच्चों ने सोची बेटा। देखो इसका राइट आंसर ये था, ज़रा गौर से देखिएगा। पता है क्या था ये देखें, CH2, 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 यहाँ CH2 बेटा, ये हो गया एक Br, ये हो गया दूसरा Br। ये ऐसा अल्काइल हैलाइड है जिसमें 2 हैलोजन थे, ओके। ये H, ये N, ये H और ये H, अमोनिया हो गया। आप गौर करें बेटा, बताएं अगर ये Br और ये H हट जाएं तो क्या बनाएंगे, HBr। बेटा अगर ये वाला H और Br हट जाएं तो क्या बनाएंगे, HBr। है, अब आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए बेटा, इसका ना प्रोडक्ट, लुक एट हेयर, ये बन जाएगा बेटा CH2, 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 CH2। ये ऐसा था बेटा। अब आप देखें, बहुत ही कम बच्चों ने बेटा इसको सही सॉल्व किया, वरना मेजॉरिटी जो है ना वो, अब देखें साथ में क्या बन जाएगा, 2HBr। सो दिस वाज द राइट आंसर फॉर द स्ट्रक्चर। अब आप देखें, हम क्लास में आपको बता रहे हैं कि अमोनिया का एक H हट रहा है और अल्काइल हैलाइड का एक हैलाइड हट रहा है। उसने पेपर में सवाल क्या दे दिया कि अमोनिया के 2H हट रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के 2 हैलाइड हट रहे हैं बेटा। तो कभी कभी देता है, थोड़ा सा टफ टाइम देता है बच्चों को ज़रा सोचने का, तो ज़रा ख्याल रखिएगा, अपनी सोच अच्छी रखिएगा बेटा। ये हो गया हमारा तीसरा रिएक्शन। हमारा पहला रिएक्शन था SN रिएक्शन। हमने 2 टाइप के रिएक्शन पढ़े, SN1 SN2 विद मैकेनिज्म पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा
एलिमिनेशन रिएक्शन के अगर आप एक्वस की जगह एल्कोहलिक यूज़ कर लें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगी। हमारा तीसरा रिएक्शन था बेटा अमाइन फॉर्मेशन। हमारा चौथा रिएक्शन है नाइट्राइल फॉर्मेशन। नाइट्राइल फॉर्मेशन, बहुत कम बच्चे हैं जो मेरी नाइट्राइल फॉर्मेशन में नसीहत याद रखते हैं, याद, वरना लोग याद ही नहीं रखते। हालांकि मैं बड़ी अच्छी नसीहत करता हूँ इसमें। नाइट्राइल किसे कहते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सी एन ग्रुप हो, सी एन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सी एन ग्रुप हो, नाइट्राइल ग्रुप हो, आप उसे कहते हैं नाइट्राइल। अब आगे आगे अगली बात को जरा समझिएगा। मैं इसे क्यों नसीहत क्या बोलता हूं बच्चों को कि यार बेटा याद रखिएगा, वो नसीहत सुन लें। वेन एवर वी नीड टू extend, whenever we need to extend कार्बन चेन, जब भी आपको कार्बन चेन एक्सटेंड करनी हो, 3 कार्बन की है 4 बनाना हो, 3 कार्बन की है 5 बनानी है, कार्बन की चेन एक्सटेंड करनी हो, जब भी आप चाहते हैं बढ़ जाए वो, तो वेन एवर वी नीड टू एक्सटेंड कार्बन चेन इन आ कंपाउंड, द कंपाउंड must undergo नाइट्राइल रिएक्शन। बेटा आपको कभी भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को बढ़ाना हो, ज्यादा करना हो, तो बेटा आपको उसमें कौन सा रिएक्शन करना ही करना पड़ेगा? वो है नाइट्राइल रिएक्शन। बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कार्बन चेन, पता है अक्सर क्या होगा, मैं बच्चों को अक्सर एक नसीहत करता हूं कि यार देखो बेटा, आपने रिएक्टेंट में देखा 2 कार्बन है, आपने प्रोडक्ट में देखा 3 कार्बन है, तो इसका मतलब है नाइट्राइल इन्वॉल्व हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप कार्बन की चेन एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप उसमें कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं या क्या चीज़ इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है उसके अंदर? नाइट्राइल। बेटा तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब भी आपको करना हो। अच्छा, ये इसका रिएक्शन वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है। ज़रा समझिएगा बात को, यहाँ देखें, CH3 CH2 और Cl है सपोज, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं बेटा पोटेशियम साइनाइड के साथ, और लिख रहा हूं, और दोनों मत लिख देना, सोडियम साइनाइड, इन इथेनॉल या अल्कोहल भी लिख सकते हैं, और साथ में हीट कर दो बेटा, तो ये Cl हटेगा और Cn लग जाएगा। ज़रा देखें, ये हुआ CH3 CH2 और आपने साथ में लगा दिया बेटा Cn। क्या चीज़ बाहर आ गई? Cl माइनस। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल बाहर आ गया। अब देखो ये है इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम बता रहा हूँ इसका, ठीक है, 1 क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड का कॉमन नेम। इसका नाम होता है प्रोपन नाइट्राइल। काश आपको बात समझ में आ जाए, प्रोपन नाइट्राइल मतलब बेटा आपने जो साइनाइड वाला कार्बन है ना वो इंक्लूड करना है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 3। अब आप चेक करें, रिएक्टेंट साइड पे आपने वर्ड यूज किया ईथ, बेटा प्रोडक्ट साइड पे आप वर्ड यूज कर रहे हैं प्रॉप। इसका मतलब एक कार्बन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया?
अच्छा, कब इसकी वैसे जो है वो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ना इसका मैकेनिज्म एसएन रिएक्शन से रिजेंबल करता है। तो कभी कभी बदतमीजी करता है, इसका मैकेनिज्म पूछ लेता है, बहुत आसान है, वो रॉकेट साइंस नहीं है, ये देखिएगा। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन अच्छा है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो बेटा, CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसको अगर मैं मैकेनिज्म में ही दिखाऊँ, ये लो, CH8Cl। अब देखिए, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। अच्छा, सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड क्या करता है बेटा? साइनाइड आयन प्रोवाइड करता है, ये देखिएगा। ये कार्बन का लोन पेयर है, ठीक है। एरो हमेशा कहाँ से क्या बनाते हैं? लोन पेयर से, नेगेटिव से पॉजिटिव और लोन पेयर से। इसको यहाँ बनाए, देखिएगा। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो बेटा बन गया मैकेनिज्म, ये देखिए। ट्रांजिशन स्टेट वगैरह भी नहीं बनानी, ठीक है। पूछे अगर बनाने को तो बोलो, वरना ज़रूरत नहीं होती। CH3 CH2, यहाँ CN लगा, और साथ में Cl माइनस बाहर आ गया। अब आप सोचो, साइनाइड के साथ सोडियम या पोटेशियम भी होगा, तो बेटा क्लोराइड सोडियम या पोटेशियम के साथ मिलके क्या बना सकता है? सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। भाई ये मैकेनिज्म है, दैट्स इट। तो कभी कभी तंग करने के लिए ना पूछ लेता है, ये रिजेंबल करता है ना एसएन के साथ, तो इसलिए पूछ लेता है। तो हमारा पहला रिएक्शन क्या था बेटा? एसएन रिएक्शन। हमारा दूसरा रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन। एसएन और एलिमिनेशन में किस चीज़ का फ़र्क है बेटा? सिर्फ कंडीशंस का। अगर आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर आप एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं बेटा, तो एलिमिनेशन होती है। अमाइन फॉर्मेशन में बेटा आप अल्काइल हैलाइड से क्या बना सकते हैं? अमाइंस बना सकते हैं। अमाइंस कहते किसको हैं बेटा? अमाइंस कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनमें NH2 वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। अच्छा, अमाइन फॉर्मेशन में एक बात का ख्याल रखिएगा, ज़रूरी नहीं है अमोनिया का एक ही H रिमूव हो। तो एक दफ़ा उसने ये बदतमीज़ी वाला सवाल पूछा भी है, आना चाहिए। नाइट्राइल बेटा, नाइट्राइल किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें साइनाइड ग्रुप हो, CN ग्रुप हो, हम उन्हें कहते हैं दे आर नाइट्राइल। और बेटा नाइट्राइल के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, याद रखिएगा कि बेटा जब कभी भी आप नाइट्राइल की बात करते हैं, तो इसका मतलब है आपके दिमाग में होना चाहिए नाइट्राइल कहाँ यूज़ होते हैं। नाइट्राइल वहाँ यूज़ होते हैं बेटा जहाँ पर आपको कार्बन की चेन को एक्सटेंड करना हो, ठीक है। बस मैं आखिरी कुछ बातें बता के इसको यहाँ पे एंड करूँगा, ख़त्म करूँगा मेरी बात। ज़रा मेरी बात को सुनिएगा बेटा, एक मिनट, ये काम क्या, देखो बेटा, CH4 है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इससे बनाया बेटा, कोई कंपाउंड बनाया, सपोज करो मैं कहता हूँ A बना है, ठीक है। अब समझ में आ जाएगी बात आप। उससे बना है कंपाउंड B, और कंपाउंड बी के बाद उसने आपको लिखा है एक्वस HCl के साथ हीट किया है, और CH3COOH। अब आप गौर से देखिएगा, आपको इंशाल्लाह मेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी। लुक एट हियर, यहाँ देखिए, आपके रिएक्टेंट में एक कार्बन है बेटा, और आप चेक करें आपके प्रोडक्ट के अंदर दो कार्बन है। दिस इज मीथेन, दिस इज इथेनोइक एसिड। एक है मीथेन और एक है इथेनोइक एसिड।
अब वो आपसे बोल रहा है ए और बी का स्ट्रक्चर बताओ और ए और बी की रिएक्शन कंडीशंस बताओ। बी से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसने दे दिया है। अब आप गौर से देखें, आपको सबसे पहला हिंट कैसे मिला कि इसमें नाइट्राइल इन्वॉल्व है? आपको हिंट मिला, जैसे ये सवाल आपको मिलते हैं ना पास पेपर में, आपको हिंट मिला कि प्रोडक्ट के अंदर दो कार्बन है और जबकि आपके जो है वो रिएक्टेंट के अंदर जो है वो एक कार्बन है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें नाइट्राइल इन्वॉल्व हुआ होगा। अब सोचो, बी मस्ट बी द नाइट्राइल। सही है। अभी चूंकि हमने ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल नहीं किया है तो इसलिए मैंने आपको गिवन दिया है, वरना आपको ना पेपर के अंदर यहाँ भी पूछेगा रिएजेंट और कंडीशंस बताओ क्या है। तो चूंकि मैंने अभी आपको नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ाई, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि चलो यहाँ एक चीज़ बन रही है, वो मैंने दे दी। मैं आपसे ए और बी का स्ट्रक्चर पूछता हूँ, बताओ क्या होगा। वट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड वट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बी? तो आप कहेंगे सर ए में मस्ट बी CH3, कोई हेलोजन होगा जैसे Cl है। तो अब सोचो, और बी में क्या होना चाहिए? CH3 और CN, नाइट्राइल। नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक बनता है। ठीक है, अच्छा वो हम पढ़ेंगे आगे चल के कि कैसे बनता है, पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, उसको छोड़ दो अभी, इसकी टेंशन मत लेना कि ये कैसे बनता है। अभी फिलहाल सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो क्या 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 चीज़ समझा रहा हूँ बेटा? वो सिर्फ ये समझा रहा हूँ बेटा कि जब भी आपके रिएक्टेंट और आपके जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर अगर कार्बन की चेन एक्सटेंड हो रही है, इसका मतलब है उस रिएक्शन के अंदर नाइट्राइल रिएक्शन हुआ है। तो अब आप कंडीशन शुरू की दो तो लिख सकते हैं ना। आप यहाँ क्या देंगे बेटा? क्लोरीन देंगे यूवी लाइट में, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे आप बेटा पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड यूज़ करेंगे इन अल्कोहल या इथेनॉल, और साथ में क्या कर देंगे बेटा? हीट, साइनाइड बन जाएगा। तो मेरा पर्पस आपको नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस आपको सिर्फ ये समझाना है बेटा कि याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी रिएक्शन स्कीम के अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हों, इंक्रीज हो रहे हों, इसका मतलब ये होता है उसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है बेटा? नाइट्राइल रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसी के साथ ही हमारा अल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक ख़त्म। मैंने आपको अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले प्रिपरेशंस कराई, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको इनकी नहीं, पहले मैंने आपको इनकी टाइप्स कराई, फिर मैंने आपको इनके प्रिपरेशन कराई और 4 रिएक्शंस करा दिए, चारों कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा इंशाल्लाह हम वो अपनी नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।